सुनने में कितना सीधा सा लगता है ना। पर आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो इस सीधे से टाइटल के बिल्कुल उलट है। ये कहानी बहुत ही उलझी हुई और गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर किसी की जिंदगी मतलब किसी की लाइफ इतनी तेज भागने लगे कि उसका हर अगला दिन असल में एक पूरा साल हो। अजीब है ना। बस यही चौंकाने वाला सवाल है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। तो कहानी का हीरो है डांटे। एक सुबह उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी एलिस 7 महीने की प्रेग्नेंट है। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका। वो हैरान परेशान, क्योंकि भाई कल रात जब वो सोया था तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और और वो इस शॉक से बाहर आ भी नहीं पाया था कि अगली सुबह आँख खुलते ही उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। मतलब सिर्फ सिर्फ 2 दिन, और उसकी जिंदगी 9 महीने आगे निकल गई। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। इस पूरी अजीब सी सिचुएशन की जड़ जो है ना, वो छिपी है डांटे के जन्मदिन पर। उस दिन उसने एक विश मांगी थी, एक ऐसी इच्छा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक उसी दिन पर तो डांटे का बर्थडे था, पर वो दिन ना बहुत ही स्ट्रेस से भरा हुआ था। सुबह सुबह अलार्म ही नहीं बजा तो काम के लिए लेट हो गया। फिर दोपहर में अपने पिता से मिलने गया तो वो भी बस बस फॉर्मेलिटी के लिए। और शाम को घर लौटते वक्त भयंकर ट्रैफिक में फंस गया। मतलब पूरे दिन वो बस यही सोच रहा था कि यार किसी तरह ये दिन बस खत्म हो जाए। और फिर रात में आई केक काटने की बारी। मोमबत्तियां बुझाते हुए उसने मन में बस एक ही चीज मांगी, काश ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी इच्छा सच होने वाली थी, पर इसकी एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। और बस उस एक विश के बाद डांटे की जिंदगी सचमुच उसके हाथ से रेत की तरह फिसलने लगी। हर दिन जो बीत रहा था वो असल में उसकी जिंदगी का एक पूरा साल उससे छीन रहा था। जरा सोच कर देखिए सिचुएशन को। एक दिन उसकी बेटी गोद में है, एक नवजात शिशु, और ठीक अगले ही दिन वो छोटी सी बच्ची चल रही है और उसे पापा कहकर बुला रही है। डैडी वो कीमती पल जी नहीं पा रहा था, वो तो बस उन्हें अपनी आंखों के सामने तेजी से खोता जा रहा था। और ये सब सिर्फ घर पे नहीं हो रहा था, नहीं, ऑफिस में भी। एक पल वो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय था और अगले ही पल वो अपनी कंपनी का डायरेक्टर है। और मजे की बात ये, उसे याद तक नहीं कि ये प्रमोशन मिला कब। मतलब सक्सेस तो मिल गई, पर उस सक्सेस को एंजॉय करने का, उसे महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब डांटे के लिए तो सिर्फ 3 सुबह ही हुई, बस 3 दिन। लेकिन असलियत में उसकी जिंदगी के पूरे 3 साल गुजर चुके थे। हर एक पल की एक कीमत थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी वो एक छोटी सी इच्छा एक बहुत बड़ा नासूर बन जाती है। उसने जो मांगा था, उसकी सबसे बड़ी सबसे भारी कीमत अब चुकानी थी। समय की इस तेज रफ्तार ने ना उससे सच में सब कुछ छीन लिया। एलिस के साथ उसका रिश्ता टूट गया, उसके पिता को अल्जाइमर हो गया, वो अपनी याददाश्त खो बैठे, और तो और उसका सबसे अच्छा दोस्त कैंसर से लड़ रहा था। वो अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर बनकर रह गया था। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक दिन वो घर आया तो क्या देखता है कि इसकी सेक्रेटरी फ्रेंचेस्का उसके किचन में है। और तब उसे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से उन दोनों का अफेयर चल रहा है। और डांटे को उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। और शायद इस कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोमेंट तब आता है जब उसकी अब 5 साल की बेटी ग्लैड्रिल कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि पापा मेरे साथ ज्यादा समय बिताएं और अपने फोन, कंप्यूटर या काम में ना खोए रहें। ये बात डांटे को अंदर तक हिलाकर रख देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर और अपनी जिंदगी को इस तरह बिखरते हुए देखकर डांटे को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो टाइम को वापस तो नहीं ला सकता, पर जो कुछ बचा है उसके लिए वो जरूर लड़ेगा। अब जागने का वक्त था। उसकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड विलेरियो को कैंसर है। अपने दोस्त को मौत के इतने करीब देखकर उसे पहली बार जिंदगी की असली कीमत समझ में आई। फिर वो अपने पिता से मिलने गया और वहां जाकर उसने देखा कि बीमारी की वजह से उन्हें अपने स्कूल के दिनों के अलावा कुछ भी याद नहीं है।
और तभी डांटे को एहसास हुआ कि जैसे उसके पिता उसके लिए कभी मौजूद नहीं रहे, ठीक वैसे ही वो भी अपने परिवार के लिए हमेशा गायब ही रहा है। तो बदलाव की शुरुआत हुई एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी कदम से। उसने अपने दोस्त वलेरियो के साथ, जो कैंसर से ठीक हो चुका था, उस रोलर कोस्टर की सवारी की जिसके टिकट उन्होंने न जाने कब बचपन में खरीदे थे। ये एक सिंबल था कि अब वो जिंदगी को टाल नहीं रहा था, अब वो उसे जी रहा था। अब डांटे सिर्फ सोच नहीं रहा था या पछता नहीं रहा था, नहीं, अब वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार को वापस पाने के लिए बाकायदा एक्शन ले रहा था, एक नई सुबह की शुरुआत कर रहा था। उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले ऑफिस से अपनी सारी बची हुई छुट्टियां ले ली। फिर फ्रांचेस्का से जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा पपी भी लेकर आया। और सबसे जरूरी, उसने अपने परिवार के साथ एक पूरा दिन, बस एक परफेक्ट दिन बिताने का फैसला किया। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस दिन, सालों बाद, उन्होंने एक असली परिवार की तरह पूरा दिन साथ बिताया, साथ में पेंटिंग की, खेले कूदे और रात में कहानियां पढ़ीं। ये वो दिन था जिसे डांटे ने सच में जिया था। और फिर आई अगली सुबह। जब डांटे की आंख खुली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक चमत्कार हो गया था। कैलेंडर पर तारीख 26 अक्टूबर नहीं थी, बल्कि 27 अक्टूबर थी। समय की वो जानलेवा रफ्तार आखिरकार रुक गई थी। अगला दिन आ गया था। एलिस ने उससे कहा, सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं बदलता। जिस पर डांटे ने जवाब दिया, लोग बदलते हैं। उसने समझाया कि अब उसे समझ आ गया है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, और अब वो हमेशा अपने परिवार के लिए मौजूद रहेगा। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि ज़िंदगी के वो कौन से पल हैं जिन्हें हम भी बस जल्दी जल्दी में बिता देते हैं, ये सोचते हुए कि चलो ये ख़त्म हो तो आगे बढ़ें। शायद ये